कन्या पूजन में की जाने वाली 5 गलतियां जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी वो गलतियां कर रहे हैं तो आपको भी अपनी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। माता रानी आप पर और आपके घर परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लिसनिंग जोन में। आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर 800 सदस्यों की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और आपका आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना रहा तो हम बहुत जल्द 8000 की भी फैमिली कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कन्या पूजन के दौरान की जाने वाली 5 ऐसी गलतियों के बारे में जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें अपनी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। हम कर तो देते हैं, लेकिन अगर आप गलतियां समझ के अपनी कोई काम करेंगे ना तो उससे हमें अपनी पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको आपकी पूजा का पूरी तरह से आपकी फलदायी हो, उसका पूर्ण फल मिले, तो आप इन गलतियों से अवश्य ही बचें। आप इनकी गलतियों को ध्यान में रख के और वो गलतियां ना करें अपनी पूजन में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कन्या पूजन के बारे में, कि कन्या पूजन की विधि क्या होती है, हमें कैसे कन्या पूजन करना चाहिए, क्या क्या हमें नियम हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो इस सब के बारे में पूर्ण डिटेल के साथ, आपको पूर्ण जानकारी के साथ आपको एक वीडियो मैंने चैनल पे डाला हुआ है। आप लोग जाके उसको अवश्य ही देखें और मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे नवरात्रि के दौरान, जो हमारे नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, इसी के दौरान कन्या पूजन का जो महत्व है वो बहुत ही विशेष माना जाता है। कहते हैं कन्या पूजन करा के ही, जब हम कन्या का पूजन करते हैं, कन्या भोज कराते हैं, उसके बाद ही हमें अपनी व्रत का, अपनी पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। तो इसे सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की सही विधि और नियम जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम माँ दुर्गा की जो कृपा है वो पूर्ण प्राप्त कर सकें। तो आइए जानते हैं हम उन 5 गलतियों के बारे में जो कन्या पूजन के दौरान लोग अक्सर कर जाते हैं और वो इतना सोचते भी नहीं हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि कन्याओं के साथ हमें क्या क्या ये 5 गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप कन्याओं को सही समय पर बुलाने का जो चयन है वो करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना काम से जब फ्री हुए, है ना, जब उनको वक्त हुआ दोपहर में, शाम को, तब उन्होंने कन्या पूजन करवा दिया। ऐसा नहीं है। आप पहली गलती, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आप कन्याओं को गलत समय पर आमंत्रित करते हैं। कन्या का जो पूजन होता है उसका सही समय होता है सुबह का समय। आप सुबह के समय आप स्नान करिए और स्वच्छ होकर आप आराम से पहले अपनी माँ दुर्गा का, जो दुर्गा अष्टमी का पाठ है और दुर्गा चालीसा है, आप वो करिए, माता रानी की पूजा करिए, उनको भोग लगाइए और उसके बाद आप कन्याओं को आमंत्रित करिए। खाली पेट आप रहिए, आप उस दिन व्रत रहिए और तब आप कन्याओं को भोजन कराइए। ठीक है, तो उसका आपको पूर्ण फल मिलता है। कन्या पूजन का सही समय ही सुबह का होता है। आपको शाम को नहीं करना है, दोपहर को नहीं करना है, जो सही नहीं माना जाता है। माँ दुर्गा की पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में और दिन के पहले भाग में ही करनी चाहिए। अब मुहूर्त के बारे में भी मैंने आपको वीडियो डाला हुआ है कि दुर्गा अष्टमी का मुहूर्त कब है और कितने बजे से कितने बजे तक वो मुहूर्त चलेगा। तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर लीजिए, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। अब आपको बात करते हैं हम दूसरी गलती के बारे में। दूसरी गलती क्या है हमारी, कि हम विभिन्न आयु की कन्याओं को बुला लेते हैं। हमें किसी भी आयु की जो कन्याएं होती हैं उन्हें आमंत्रित नहीं करना है, ये हमारी गलती होती है। और गलत उम्र की कन्याओं का पूजन हमें नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए हमें किस उम्र तक की बच्चियों को, कन्याओं को बुलाना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ कि 2 वर्ष से 10 वर्ष की उम्र तक की ही कन्याओं को हमें अपने घर पर कन्या पूजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। कहते हैं कि वो कन्याओं का और वो कन्याएं हमारे लिए देवी का स्वरूप मानी जाती हैं। इससे कम या अधिक उम्र की कन्याओं का पूजन करने से पूजा का पूर्ण फल आपको नहीं मिलता है।
आप बुला सकते हैं, बेशक बुला सकते हैं आप। कम उम्र की आप बुलाएंगे तो वो हमारा भोग, मतलब ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं ना 1 साल की, वो तो खाते ही नहीं है ना, तो वो कन्याएं तो खाएंगी ही नहीं और हमारा भोग ही स्वीकार नहीं होगा। और ज़्यादा उम्र की हमें नहीं बुलानी चाहिए, उन्हें हम कन्या के रूप में नहीं मानते हैं। तो आप 2 से 10 वर्ष की उम्र की कन्याओं को ही आमंत्रित करिए और उनका आप भोजन कराइए। तीसरी हम गलती करते हैं कि कन्याओं की शुद्धता और उनके आदर पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं हमारे घर कन्याएं आ गई हैं, चलो जल्दी जल्दी कन्याएं आई हैं, इनको खिला देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे बड़ी गलती है आपकी, आपके घर में वो देवी स्वरूप पधारी हैं। कन्याएं आपके लिए जो आई हैं आपके घर में, आप उनका आदर करिए और उन्हें शुद्धता के साथ उन्हें एक स्थान दीजिए। और जिस स्थान पर आप कन्याओं को बिठाएं वो स्थान आप पूरा शुद्ध करके रखिए। आप वहाँ पे अच्छे से आसन लगाइए और उसके बाद आप जब कन्याएं आपके घर में आए, आप उनके चरण धोइए, उसके बाद आप उनको बिठाइए। विधिवत आप उनके आदर और सम्मान के साथ, पूरे स्नेह के साथ आप उनको अपने घर में बिठाइए और उनको भोजन कराइए, उनको तिलक लगाइए। उनका अपमान या उपेक्षा करना, आप ये समझ लीजिए कि माँ दुर्गा का अनादर माना जाता है। इसीलिए उनका सम्मान और आदरपूर्ण आप उनके साथ बेहद ज़रूरी है व्यवहार करना। ऐसा आप बहुत ही स्नेह के साथ उनके साथ रहिए। कोई भी कन्या आपके घर से, एक भी कन्या रुष्ट होके ना जाए, इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना है। हर कन्या आपके घर से प्रसन्न होकर ही जानी चाहिए और आपको आशीर्वाद देकर जाए। आप ऐसे स्नेह के साथ और पूरे आदर सम्मान के साथ आप उनके साथ व्यवहार करिए। अब चौथी गलती हम क्या करते हैं कि कन्याओं को सही भोग ना देना। आप ये भोग को लेके ना थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि आप जो कन्याओं को आप भोग अर्पित कर रहे हैं, जो उनको भोग खिला रहे हैं उस दिन, आप देख लीजिए कि वो ना पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए और सात्विक होना चाहिए। कन्याओं को सही भोग ना देना, हम ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम आज कन्याओं को हल्का भोजन या फिर केवल फल देते हैं, तो वो भी सही नहीं है। आप सिर्फ फल दे दें, आपके घर में कन्याएं आई हैं, वो कन्याएं हमारे लिए देवी का स्वरूप हैं, वो हमारे लिए 9 देवी हमारे घर में पधारी हैं, तो आप उनको सिर्फ फल दे के तो नहीं विदा कर सकते हैं ना। तो आप उनको अच्छे से भोजन कराइए। कन्याओं को संतुलित और पौष्टिक भोजन कराना चाहिए आपको। उस दिन आप पूड़ी, हलवा, चना, है ना, और मिठाई, फल, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये शामिल करिए उसमें। और जब आप भोजन परोसिए ना, तो आप ये सोचिए कि हम ये माँ दुर्गा को अर्पित कर रहे हैं। हम ये भोजन अच्छे से उनकी थाल लगा के उनको भोजन कराइए, स्नेह के साथ कराइए। वहीं पर बैठकर आप भी बैठिए और उनको पूर्णतः स्नेह के साथ आप उन्हें भोजन कराइए। और भोजन जो है वो सात्विक होना चाहिए, इस चीज़ का आप अवश्य ही ध्यान रखें। अब बात करेंगे हम लास्ट अपनी 5वीं गलती के बारे में कि हम कन्याओं को उपहार या दक्षिणा ना देना सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे आपने सारे स्टेप तो फॉलो कर लिए, आपने अच्छे से भोजन कराया, स्नेह के साथ कराया और आपने शुद्धता का भी ध्यान रखा आपने। और जो कन्याएं आपने पूजन के लिए आपने आमंत्रित की हैं, अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित की हैं, आपने उनका चयन भी बहुत ही सही उम्र के साथ किया है। लेकिन जब आप उनको विदा करते हैं ना, जब वो भोजन कर लेती हैं, उसके बाद हमें उपहार स्वरूप उनको भेंट अवश्य ही देनी चाहिए। ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आप उनको दक्षिणा या उपहार नहीं देते हैं। आपको जितना सक्षम हो, आप जैसा कर पाएँ, ठीक है, आप वैसा करिए। आप उनको जितना भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी उपहार स्वरूप में दे सकते हैं, आप वो दीजिए, अपनी खुशी से दीजिए, ठीक है। पूजा के बाद जब भी कन्याएं आपका जो भोजन कर लें, उसके बाद आप कन्याओं को उपहार और दक्षिणा ज़रूर दीजिए। वो बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और कहते हैं कि यह माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जैसे हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो उन्हें भेंट चढ़ाते हैं ना, जब हम पूजा करते हैं और आरती कर लेते हैं, अपना उनको भोग लगाते हैं, फिर हम उन्हें दक्षिणा भी तो देते हैं। हम दक्षिणा स्वरूप में जो भी हमसे होता है, जो भी उपहार होता है या फिर धन राशि होती है हमारे पास, हम वो उनको अर्पित करते हैं ना। वैसे ही हमें कन्याओं को भी उपहार स्वरूप में दक्षिणा या फिर कोई उपहार अवश्य ही देना चाहिए, तभी हमें विदा करना चाहिए।
तो ये हमारी कुछ 5 गलतियां थी जो हम कन्या पूजन के दौरान करते हैं, और ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं। अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपका जो कन्या पूजन आप कर रहे हैं उसका संपूर्ण फल आपको अवश्य ही मिलेगा, और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। जो भी आपने व्रत रखे हैं, नवरात्र में पूजा पाठ की है, उसका भी पूर्णतः फल आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और ऐसे ही बहुत सारी जानकारी के साथ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने परिवारजनों के साथ, मित्रजनों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य ही करिएगा, जिससे उनसे भी अपनी कन्या पूजन में ये गलतियाँ ना हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे।